प्रिय दर्शकों नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनजर आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में बेहतरीन वृद्धि दर्ज। सेल आरएसपी के जनसंपर्क विभाग में कर्मवीर पुरस्कार प्रदान किया गया। और आजादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं श्री केदारनाथ महापात्र। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट ने कोविड जनित चुनौतियों के बावजूद कैलेंडर वर्ष 2021 में अपने उत्पादन, उत्पादकता और निष्पादन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। बेस मिक्स स्टैकिंग, वैगन अनलोडिंग और आयरन और लंप स्क्रीनिंग में पिछले वर्ष की तुलना में 15% से अधिक की औसत वृद्धि दर देखी गई और प्रेषण और बेस मिक्स प्रेषण में क्रमशः 16 और 17% की वृद्धि दर्ज की गई। इसी प्रकार सिंटर के बिना प्रेषण और सिंटर के साथ प्रेषण में 21.6% की वृद्धि दर्ज की गई। इसी तरह से कोक क्रशिंग और फ्लक्स क्रशिंग क्रमशः 16 और 35% के विकास स्तर पर पहुंच गया। यह यूनिट मई 2021 में 7,97,714 टन के अब तक के सर्वश्रेष्ठ बेस मिक्स स्टैटिंग का दावा कर सकती है। जुलाई 2021 में 7,61,897 का अब तक का सबसे अच्छा बेस मिक्स डिस्पैच और अगस्त 2021 में 11,62,204 टन का अब तक का सबसे अच्छा कुल प्रेषण सिंटर के बिना और जुलाई 2021 में अब तक का सबसे अच्छा कुल प्रेषण सिंटर के साथ 12,20,251 टन, फरवरी 2021 में 1,01,340 टन की उच्चतम फ्लक्स पेराई और मई 2021 में 54,765 टन की उच्चतम कोक पेराई दर्ज की गई। यूनिट ने अपने समग्र प्रदर्शन में सुधार के लिए कई नई सुविधाएं भी चालू और स्थापित की। बकेट व्हील रिक्लेमर 3 और स्टेकर कम रिक्लेमर चरण 3 में एंटी कोलाइजन सिस्टम को चालू और स्थिर किया गया और रेडियो मॉडेम को बरेल 4, 5, 6, 7 स्टेकर कम रिक्लेमर चरण 3 और बकेट व्हील रिक्लेमर 3 में चालू और स्थिर किया गया। बेल्ट कन्वेयर्स 15, 16, 214, 223, 124, 107 में बेल्ट वेइंग सिस्टम को भी चालू और स्थापित किया गया। चरण 3 के सभी यार्ड उपकरणों में औद्योगिक एसी स्थापित किया गया। पैडल फीडर 3 में संशोधित सीआरडी प्रणाली को गढ़ा गया, सीधा करके खड़ा किया गया और चालू किया गया। और चरण 2 में बेस मिक्स के ऑटो अनुपात को शुरू किया गया। इन सभी सुविधाओं ने संयंत्र की बढ़ती उत्पादन प्रवृत्ति को पूरा करने और महामारी के दौरान बाजार की अनुकूल स्थिति का लाभ उठाने में मदद की। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के जनसंपर्क विभाग में 19 जनवरी को कर्मवीर पुरस्कार प्रदान किया गया। उप महाप्रबंधक पीआर एवं संचार मुख्य सुश्री अर्चना शतपथी ने समारोह की अध्यक्षता की और ओसीटी टीवी जनसंपर्क श्री बुद्धदेव हाथी को प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी प्रदान की। पुरस्कार में जीवन साथी के लिए प्रशंसा पत्र भी शामिल था। इस अवसर पर सहायक प्रबंधक कार्मिक सुश्री शुभ्रा राजेश्वरी और जनसंपर्क राजभाषा और राउरकेला स्टील टेलीविजन के अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। श्री हाथी को 100 मीट्रिक टन हॉट मेटल उत्पादन लक्ष्य को चिन्हित करने के लिए ग्रीन टेक अवार्ड समारोह में ऊर्जा प्रबंधन और सुरक्षा पर प्रस्तुति के लिए तथा डेंगू और कोविड जागरूकता पर लघु फिल्म बनाने के लिए सम्मानित किया गया। उन्होंने टाउनशिप और संयंत्र में प्रदर्शन के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण पर कई होर्डिंग्स डिजाइन करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कार्यक्रम का संचालन प्रबंधक जनसंपर्क श्री CK शर्मा ने किया। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने प्रतिष्ठित हस्तियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व श्री केदारनाथ महापात्र। 28 अक्टूबर 1911 को हरचंदी शाही
ओल्ड टाउन भुवनेश्वर में जन्मे श्री महापात्र एक प्रख्यात इतिहासकार और शोध विद्वान थे। उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपना करियर शुरू किया और खुद को ओडिशा की प्राचीन संस्कृति और सांस्कृतिक महानता में एक शोधकर्ता के रूप में शामिल किया। कालाहांडी में उन्होंने सप्त मातृका मंदिर सहित कई ऐतिहासिक स्थलों की खोज की। ओडिशा सरकार में पुरातत्वविद के रूप में कार्य किया और उन्होंने ओडिशा के इतिहास एवं संस्कृति में भी बहुत योगदान दिया। पुरातत्वविद होने के साथ साथ उन्होंने इतिहासकार के रूप में भी स्वयं को सिद्ध किया था। एक इतिहासकार के रूप में उनके स्मारकी कार्यों में प्राचीन भारत का इतिहास, खोर्धा इतिहास और धौली इतिहास आदि शामिल हैं। 1974 में उन्हें ओडिशा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 20 अप्रैल 1981 को उनका निधन हो गया। केदारनाथ गवेषण प्रतिष्ठान की स्थापना उनकी स्मृति में बिंदु सागर भुवनेश्वर के पास की गई। और इसी के साथ हम आज के समाचार को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।